हो। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर इसी में अगर मैं ऐसा कर दूं कि width जो मैंने अभी यूज किया है 200 है ना, अगर मान लो इसको मैंने कर दिया 2200, यानी बहुत ही ज्यादा कर दिया, जो स्क्रीन का जो साइज है उससे भी बहुत ज्यादा अगर आप कर देते हैं तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अब अगर आप आउटपुट देखना चाहेंगे तो आप देख पाएंगे, आपको लगेगा कि ये पूरा बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चीजें आ चुका है। और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल बार आपको दिखता हुआ नजर आएगा। आप सभी लोग देख पाएंगे नीचे स्क्रॉल बार, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग देख पाएंगे, और देख पा रहे हैं तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। नीचे आपको स्क्रॉल बार आ चुका है ये, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या कि अगर मैं इसको छोटा करता हूं, देख सकते हो आप, जब मैं स्क्रीन को छोटा करता हूं तो ये कंटेंट कट रहा है, मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है। अगर आप स्क्रीन को छोटे स्क्रीन पे अगर आप देखना चाहें, मोबाइल पे देखना चाहें, या जिसका स्क्रीन छोटा हो देखना चाहेंगे, कंटेंट कटता हुआ निकल जाएगा, जो कि आपके काम का बिल्कुल नहीं होगा। और आपके वेबसाइट पे जो भी लोग आएगा उसको चीजों को समझना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसे हर बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, जो कि काफी टफ होगा, राइट। तो ये चीज हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि विड्थ जो है, अगर आप स्क्रीन जितना है उतना अगर आप देते हैं तब तो ओके है, विजिबिलिटी प्रॉपर तरीके से रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे विड्थ बहुत ही ज्यादा दे दिया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे जो मैं पिक्सल में जो मैंने यूज किया है विड्थ को, इसी विड्थ को हम चाहें तो आप इसको परसेंटेज में अगर आप देते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन होगा, अगर इस तरह का आप प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 100 पिक्सल। तो 100 पिक्सल का मतलब क्या कि जितना बड़ा आपका स्क्रीन होगा कंप्लीटली उसी के अकॉर्डिंगली चीजें यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो रखा हुआ है, मैंने क्या रखा है, विड्थ 100 पिक्सल दे दिया है। और हमने यहाँ पे कलर जो है मैंने यहाँ पे जो है रेड कलर दे दिया है, बॉर्डर 5 पिक्सल का सॉलिड ब्लू दे दिया है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे बॉक्स डॉट सब कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो अभी अगर आप इस पेज को अगर आप कुछ इस तरीके से आप देखते हैं तो यहाँ पे जिस तरीके से आप देख पाएंगे कि ये क्या, ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या। देखिए मैंने क्या लिखा है, 100 पिक्सल लिखा है ना। तो पिक्सल का मतलब क्या कि ये 100 पिक्सल तो हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करता है कि पिक्सल को आप यहाँ से रिमूव करके आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज। जैसे ही परसेंटेज आप देते हैं आप देखेंगे कि जितना बड़ा आपका स्क्रीन होगा उतना ही बड़ा ये चीजें प्रॉपर तरीके से बन चुका है। अब बोलेंगे इसका एडवांटेज क्या है, जो ड्रॉबैक हमारे पास कब था, जब हम लोगों ने पिक्सल यूज किया था। अब आप देखिए यहाँ पे मैं छोटा कर रहा हूँ, आप देख पाएंगे कोई भी कंटेंट कट रहा है क्या। मैं थोड़ा सा इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ, देखो अभी आप अगर आप स्क्रीन को प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे, मैं इसको छोटा करते जा रहा हूँ, देखो कंटेंट ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जा रहा है। सभी लोग विजिबल हैं, इस चीज को देख पा रहे हैं क्या, आप देख पा रहे हैं। तो ये एडवांटेज होता है। तो कभी कभी आपसे ये भी डिफरेंस पूछा जाता है कि आप परसेंटेज और पिक्सल का मतलब क्या होता है। तो पिक्सल अगर आप देते हैं तो अगर आप ज्यादा पिक्सल देते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिक नीचे जो है स्क्रॉल बार आ जाएगा, और अगर आप स्क्रीन को छोटा करते हैं तो कंटेंट वहां पे कटने लगता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट नहीं कटे और आपका जो पेज हो वो रिस्पॉन्सिव हो, यानी जितना बड़ा स्क्रीन हो जितना आप छोटा करते जाओगे उसी के अंदर सारा कंटेंट जो होगा सिमट के आ जाना चाहिए। अभी आप जिस तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे कोई भी कंटेंट कटता हुआ नजर नहीं आएगा, इट मीन्स कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और इसके लिए आप पिक्सल अगर नहीं यूज करते हुए परसेंटेज अगर आप यूज करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर सोल्यूशन यहाँ पे होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि हाइट की। हाइट हम परसेंटेज में नहीं देते हैं, हाइट हमेशा हम पिक्सल में ही रखेंगे, बट उसके बारे में थोड़ी देर में और भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए अब दूसरी प्रॉब्लम पे हम आते हैं कि अगर आप मान लीजिए ये अभी आप इसको समझ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा अलग करके मैं इसको रखता हूँ 700 पिक्सल रखता हूँ, ठीक है। 700 पिक्सल रखा, कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन के सामने आपको कंटेंट इस तरीके से दिखेगा। लेकिन आप अज्यूम कीजिए कि अगर कंटेंट बहुत ही ज्यादा हो, अभी कंटेंट हमारे पास बहुत कम थोड़ा सा कंटेंट था, तो प्रॉपर तरीके से इसी बॉक्स के अंदर में पूरा कंटेंट जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्लेस्ड हो चुका है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी को मैं जो नीचे कंटेंट जो पैराग्राफ है मैं इसी को 2 3 4 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको देख पाएंगे आप ही यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, ये जो है चीजें बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, यहाँ पे विड्थ 700 हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे हाइट कुछ यूज नहीं किया है। अगर आप हाइट यूज नहीं करते हो आप तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है, राइट। अगर देखिए मैं यहाँ पे इतना ज्यादा ऐड कर दिया हूँ, इसी में थोड़ा सा और है, और थोड़ा सा और थोड़ा सा और आप ऐड कर दीजिए, आप देख सकते हो
कि ये कंटेंट जो है जितना बड़ा होता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली जो है उसका हाइट ऑटोमेटिक वो लेते जाता है। और इस केस में क्या होगा कि कभी भी आपका कंटेंट जो होगा इस स्क्रीन के बाहर नहीं जाएगा, इस बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा। कब? जब आप हाइट यूज करते ही नहीं हो। जैसे कि अभी हमने क्या यूज किया, विड्थ मैंने जस्ट यूज किया है और कलर और बॉर्डर यूज किया है, यानी यहाँ पे कहीं पे भी हमने हाइट को यूज नहीं किया है। और अगर आप हाइट यूज नहीं करते हो तो ये एक एडवांटेज आपको मिल जाता है। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं, मैं चाहता हूं कि हाइट भी होना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली उस चीजों को एडजस्ट भी करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, ये चीज समझ में आया सभी लोगों को? प्लीज कंफर्म करें कि अगर आपने किसी भी डिव का विड्थ आपने दे दिया है और उसमें अगर आप हाइट नहीं देते हैं तो उसमें कितना भी कंटेंट आप देंगे वो ऑटोमेटिक उसमें आता चला जाएगा और हाइट ऑटोमेटिक जो है इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने हाइट को फिक्स कर दिया, जैसे कि मैंने हाइट को यहाँ पे दे दिया है कि 500 पिक्सल यहाँ पे दे दिया सपोज, अब क्या होगा, अभी आप देख सकते हैं ड्रॉबैक क्या हुआ कि 500 पिक्सल तक तो ठीक था, लेकिन उससे ज्यादा जब कंटेंट हुआ तो उस बॉक्स के बाहर निकल चुका है। और इस केस में ये क्योंकि आपने इसको फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया कि इस पर्टिकुलर डिव का जो हाइट होगा हमने कितना सेट कर दिया कि 500 ही होना चाहिए। बट कंटेंट अगर आपका 500 से ज्यादा हाइट का अगर बन रहा है उस केस में वो चीजें आपका का जो बॉक्स है उससे वो बाहर निकल जाएगा। और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है? अगर आप हाइट नहीं यूज करते हैं तब तो ओके था, लेकिन अगर आपने हाइट यूज किया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, हाइट नहीं यूज करेंगे, हाइट के पहले हम लगा देंगे मीन हाइट। अगर आप मीन हाइट लगा देते हो, मान लो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया कितना, 200 पिक्सल अगर मैंने लगा दिया, ठीक है। अब अगर मीन हाइट अगर मैं लगाता हूं तो अभी आप देखेंगे एडजस्टमेंट हो चुका है उसी में, सिर्फ मिनिमम, यानी मिनिमम हाइट का मतलब क्या, मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं और इस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। यानी यहाँ पे हमने हाइट को भी दे दिया है और ये चीजों को इस तरीके से दे दिया है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, देखिए अगर आपका कंटेंट अगर छोटा है, मैं बाकी के नीचे जितना भी लिखा था सबको मैं निकाल देता हूँ। अभी आप देखेंगे बहुत छोटा सा कंटेंट है ना, प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। और लेकिन आप जितना आप इसमें ऐड आप करते चले जाते हो उसके अकॉर्डिंगली उस चीजों को बढ़ाते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको आप देख पाएंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने हाइट नहीं, अगर सिर्फ हाइट यूज करते हो तो काम नहीं करेगा, उसके लिए आप क्या यूज करना होगा, मीन हाइट। तो मीन हाइट का मतलब क्या कि ऑटोमेटिक जो है वो चीजों को एडजस्ट करता चला जाएगा और बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए काम करेगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर मीन हाइट है तो क्या हमारे पास मैक्सिमम हाइट भी होगा? तो बिल्कुल सी बात है, हमारे पास वो भी है। तो अगर आप मैक्स हाइट अगर आप यूज करना चाहें तो वो भी है हमारे पास। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 500 पिक्सल मैक्स हाइट होना चाहिए और मीन हाइट 200 पिक्सल होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब होगा? अगर आप कंटेंट को देखेंगे आपको लगेगा सब कुछ ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? अब देखिए ये इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी भी डिव का हाइट आपने फिक्स कर दिया कि मैक्सिमम हाइट 500 पिक्सल है, तो 500 पिक्सल तक ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। लेकिन उससे ज्यादा जब कंटेंट होगा फिर ये एडजस्टमेंट होना बंद कर देगा। यानी अब मैं इसमें अभी आप देख सकते हो अभी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। मैं इसमें कुछ कंटेंट और डाल देता हूं तो आप इसको आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा और कंटेंट अभी डाल दिया, अभी आप देख रहे हो अभी भी ये एडजस्टमेंट हो रहा है और इसी बॉक्स के अंदर में सारा कंटेंट है। चलिए हम थोड़ा सा और हम कॉपी पेस्ट करते हैं, नीचे कंटेंट को बढ़ाते हैं। अब आप देखिए ये निकल चुका है, क्यों? क्योंकि 500 हो चुका है। और ये मैंने बताया कि ये जो डिव है वो स्ट्रेच होके कहां तक जाएगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, तो मैंने बोला मैक्सिमम 500 पिक्सल तक जाओ, लेकिन उससे ज्यादा अगर कंटेंट होगा तो फिर तुम वहीं पे रुक जाना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं इस तरीके से भी अगर हमें काम करना है तो आपको कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हो, बाउंड्रीज सेट कर सकते हो। अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आप मीन हाइट के थ्रू आप चीजों को आप यूज आप कर सकते हैं। क्लियर होगा? प्लीज कंफर्मेशन मुझे तो जरूर दें कि मीन हाइट, मैक्स हाइट, या आप ये दोनों नहीं लिखते हो तो क्या होता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है कंटेंट जो है उस ब्लॉक उस जो बॉक्स है उसके अंदर किस तरीके से सेट होता है, वो चीज मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश आपको किया है। क्लियर होगा यहाँ तक? ठीक है, ओके। फिर हम बात करते हैं कि चलो अब विड्थ की बात करते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा मीन हाइट और मीन मैक्स हाइट, उसी तरीके से हमारे पास मीन विड्थ यानी मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ भी आप सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं विड्थ की। अगर हम बात करते हैं विड्थ मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो जाएगा है ना हॉरिजेंटली, और हाइट हो गया वर्टिकली। ये सब चीजें तो आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका क्या कहानी है, उसके पीछे का क्या स्टोरी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने विड्थ हाइट जो विड्थ है 300 पिक्सल अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे,
और कुछ कंटेंट हमने यहाँ पे नीचे हमने रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या रखा कि कुछ इमेज को मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। यानी इसी बॉक्स के अंदर, यानी इसी डिव के अंदर मैंने एक इमेज रख लिया और मैंने यहाँ पे एक इमेज रखा हुआ है, ठीक है। सेम फोल्डर पे रखिएगा, इमेज आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करेंगे, img src इक्वल्स टू इमेज का नाम है penguin.jpg, कुछ इस तरीके से। इसमें मैंने किसी का भी विड्थ हाइट में सेट नहीं कर रहा हूँ कि वो कितना होना चाहिए। मैं जस्ट मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, इमेज का नाम जस्ट लिख के छोड़ दिया है। और मैंने विड्थ कितना रखा है, 300 पिक्सल रखा है। कलर रेड कर दिया, बॉर्डर मैंने 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू किया है। अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखता हुआ नजर आएगा। वो पूरा इमेजेस भी आपको ऊपर में दिखेगा, जो कंप्लीटली फुल, मैं 100% पे रखता हूँ इसको। ये कंप्लीट जितना बड़ा इमेज था, प्रॉपर इमेज आपको दिख रहा होगा। लेकिन क्या ये बॉक्स से बाहर नहीं निकल गया है, निकला है कि नहीं निकला है? यस, बॉक्स के बाहर निकल चुका है। तो इसको हम एडजस्टमेंट हम किस तरीके से करेंगे, तो आप यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि जो विड्थ था, इसका जो विड्थ था, ये जो बॉक्स था, विड्थ से बाहर निकल चुका है ये इमेज, है ना। तो इसको हम फिक्स इसी के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, जो मैंने सेट किया है विड्थ उसी के अंदर में मैं चाहता हूं कि ये इमेज भी सेट होना चाहिए, बट अभी नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा होगा, ये हमारा विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक था, यानी हमने 300 पिक्सल रखा था, बट इमेज का विड्थ बहुत ज्यादा था, इसलिए इमेज बाहर निकल चुका है उससे। तो इसका हम सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे विड्थ न लिखते हुए हम लिख देंगे क्या, मीन विड्थ मान लो दे दिया 300 पिक्सल। अगर मैं सिर्फ इतना अगर आप यूज करता हूं, तो अभी आप देखेंगे क्या हो रहा है। जैसे मैंने इस तरीके से यूज किया तो इमेज के अकॉर्डिंगली उस चीजों को एडजस्ट कर लिया, और वो अब आप देखेंगे कि ये जो बॉर्डर है हमारा, वो डिव का बॉर्डर है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है ये स्क्रॉल बार आ चुका है, और सारा चीज इसी के अंदर में आ चुका है। तो यहाँ पे आप मीन विड्थ का इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि इमेज का जितना बड़ा साइज होगा उसके अकॉर्डिंगली उस चीजों को वो एडजस्ट यहाँ पे कर लेता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी, जैसे मीन विड्थ है, आप मैक्स भी यूज कर सकते हो, मैक्स विड्थ यूज करते हो। मैंने जिस तरीके से एग्जैक्टली वहां पे जो बताया था हाइट वाले में, यहाँ पे भी वही कहानी है। अगर मैंने मैक्स विड्थ लिखा, इसका मतलब क्या कि 600 पिक्सल तक तो सही रहेगा, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा अगर विड्थ हुआ तो फिर वहां पे वो उस बॉक्स से बाहर निकल जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि ये जो चीजें हैं यहाँ तक ही आ रहा है उसका, यानी यहाँ तक 600 हो रहा है, उसके बाहर निकल जा रहा है। तो इतना तक को ही वो अपने अंदर रख रहा है, लेकिन ये जो एक पेंगुइन है ये एक बाहर निकल चुका है। समझ में आ रहा होगा। तो ये होता है मैक्स विड्थ। यहाँ पे इस तरीके से चीजों को आप समझ सकते हैं, यानी विड्थ होता है और हाइट होता है, आप अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन आप मीन विड्थ अगर आप डाल देते हैं तो वो कंप्लीटली जो भी उस डिव के अंदर में जो कंटेंट होगा उसको प्रॉपर तरीके से उसी के अंदर में रखेगा, और उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्सिव होकर काम करता रहेगा। दूसरा, मैक्स विड्थ अगर आपने सेट कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे सेट कर दिया 600 पिक्सल, तो 600 पिक्सल का मतलब क्या कि 600 पिक्सल तक उस प्रॉपर काम करेगा, लेकिन उससे ज्यादा का अगर विड्थ का कोई दूसरा कंटेंट आ गया तो वो फिर उस पर्टिकुलर बॉक्स से वो बाहर निकल जाएगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ तक मेरा जो हो रहा है 600, यहाँ से लेते हुए यहाँ तक 600 पिक्सल हो था, लेकिन इतना ये इमेज बाहर निकल गया। लेकिन वही चीजें अगर हम ये चीजें ना लिखते, है ना, तो ये मीन विड्थ मतलब ऑटोमेटिक वो प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट कर लिया। आप देख सकते हो बॉर्डर कहाँ तक चला गया है। क्लियर होगा, समझ में आ रहा है तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें कि यहाँ पे मीन विड्थ मीन हाइट क्या होता है, इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और अगर आप देखेंगे, अभी जैसे मैंने यहाँ पे मैक्स विड्थ भी लिख दिया है तो इमेजेस आप कुछ इस तरीके से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। तो इमेज को भी अगर मैं थोड़ा सा, अगर यहाँ पे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इमेज का विड्थ हाइट में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं क्या कि जैसे इमेज पे भी मैं कुछ स्टाइलिंग कर दूं, तो IMG और कुछ इस तरीके से इमेज को टारगेट करते हुए जस्ट मैंने बताया कि इमेज को बताया गया कि 100% पिक्सल, पिक्सल नहीं लिख रहा हूं, परसेंटेज मैंने यहाँ पे दे दिया है। और अब अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से उसी में सारा एडजस्टमेंट हो चुका है, क्योंकि इमेज को मैंने 100% रख दिया है। तो प्रॉपर तरीके से जो आपने बॉक्स का जो विड्थ हाइट रखा था कंप्लीटली उसी के अकॉर्डिंगली वो काम यहाँ पे करेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इमेज सेट हो चुका है उसी के अंदर में। तो ये बहुत ही एडवांटेज होता है जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा कि कंटेंट को, इमेजेस को आप एक बॉक्स में किस तरीके से रखना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो वहां पे क्या सब चीजें यूज करेंगे उसके बारे में मैंने काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। ये चीज अगर क्लियर होगा तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें मुझे, ठीक है। चलिए, तो ये एक पार्ट हो गया, विड्थ हाइट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब बात करते हैं कि कुछ और नई चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमारे पास यहाँ पे जो है, अभी मीन विड्थ हटा देता हूँ, सिंपल सा विड्थ रखता हूँ, और विड्थ है, कलर दे दिया है, बॉर्डर दे दिया है, चलो ठीक है।
अब देखिए, अब आप यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसको कहते हैं बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये सभी इमेजेस वगैरह निकाल देता हूँ अभी, और सिंपल सा रखता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं रखता हूँ। कुछ इस तरीके से है, अगर आप आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख पाएंगे। और हम लोग ने पैडिंग, मार्जिन, ये सब चीजें देख चुके हैं हम लोग। तो अगर मान लीजिए कि मैं इसमें कुछ पैडिंग अगर मैं यूज करना चाहूँ, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पैडिंग, और पैडिंग मैंने कर दिया 100 पिक्सल, ठीक है। तो अब आप ये बताएं मुझे कि अभी जो मैंने विड्थ कितना रखा है, 300 पिक्सल रखा है। तो 300 पिक्सल अगर मैं रखता हूं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आता हूं, और थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के थ्रू पहले समझाऊं, और फिर आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्क्रीन है, ठीक है, इसका जो विड्थ है, आप एज्यूम कीजिए कि इसका विड्थ है कितना, हमने लिख दिया कि ये है, सपोज आप कीजिए 100 पिक्सल ये है, ठीक है। लेकिन अगर क्या करेंगे कि अगर आपने कुछ इसमें पैडिंग अगर यूज कर देते हैं, तो पैडिंग का मतलब क्या, इंटरनल स्पेस थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। तो उसकी वजह से इसका जो साइज होगा वो 100 पिक्सल से ज्यादा हो जाएगा। कैसे होगा, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इसको। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने पैडिंग यहाँ पे यूज कर देता हूँ, ठीक है। पैडिंग मैंने यूज कर दिया, सपोज 200 पिक्सल यूज कर दिया पैडिंग। अब आप बताओ कि अब पहले जो जिस तरीके से था, अब देखो इसका विड्थ बढ़ा या नहीं बढ़ा, पहले किस तरीके से था। और पैडिंग क्या होता है कि जो कंटेंट होता है, कंटेंट से लेके ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, इसको हम पैडिंग कहेंगे। तो चारों तरफ से कितना कितना ले लिया, 200 पिक्सल ले लिया। तो एक्चुअल में इसका विड्थ कितना था, 300 पिक्सल था, बट बिकॉज ऑफ पैडिंग आपने लगा दिया, तो अब इसका टोटल अब जो विड्थ होगा वो कितना हो जाएगा, 300। इसका नॉर्मल सा विड्थ था और पैडिंग लगा दिया मैंने 200, तो टोटल विड्थ अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यस, 500 पिक्सल हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है। और सेम उसी तरीके से अगर आप चाहते हो क्या कि मैं इसका जो बॉर्डर जो मैं यूज कर रहा हूँ, बॉर्डर को मैंने यहाँ 5 पिक्सल रखा, मैंने यहाँ पे कर दिया 25 पिक्सल कर दिया, तो ये भी तो बॉर्डर भी तो अब ऐड हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी उसका विड्थ बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो अब कितना इसका विड्थ हो जाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं, तो ये 300, 200, 500, और ये हो गया, तो 525 पिक्सल का विड्थ हो गया, बट एक्चुअल में विड्थ था कितना, 300 पिक्सल था। तो इस पैडिंग और बॉर्डर की वजह से वो बढ़ रहा है। और अगर आप किसी वेबसाइट में आप सोचते हो कि मैं विड्थ इतना लूंगा, और उसके बाद जब आप पैडिंग वगैरह आप डालोगे, तो उसका विड्थ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, फिर आपका डिजाइन पूरा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, यानी मैं ये चाहता हूं कि विड्थ जो होगा वो फिक्स होना चाहिए। आप कितना भी आप पैडिंग को बढ़ा लो या बॉर्डर को बढ़ा लो, वो 300 के अंदर में ही चीजों को करेगा, एडजस्टमेंट उसी के अंदर में होना चाहिए। और इसका सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आता है जिसको कहते हैं बॉक्स साइजिंग। क्या नाम है इसका, बॉक्स साइजिंग, ठीक है। बॉक्स साइजिंग में हम लिखते हैं क्या, बॉर्डर बॉक्स। जैसे आप बॉर्डर बॉक्स अगर आप डाल देते हो, तो अब वो 300 के अंदर में ही चीजों को समेट लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से 300 में ही रखा, विड्थ यहाँ पे जो पहले बढ़ जाता था वो चीजें यहाँ पे नहीं हुआ, और इसी के अंदर में वो सारा चीजों को इसने रख लिया है। समझ में आ रहा होगा, यानी मुझे विड्थ को नहीं बढ़ाना था, और प्रॉपर तरीके से उस तरीके से काम करने के लिए आप इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं बॉक्स साइजिंग कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप समझ पाए होंगे। जैसे मान लो कि पैडिंग को मैंने कर दिया है अभी कितना, मान लो 10 पिक्सल कर दिया है, 10 पिक्सल कर दिया है, और इसको मैंने इस तरीके से किया है, अभी आप देख पाएंगे, है ना। ये उसी तरीके से रहेगा, अगर मैं इसको बढ़ाता भी हूं तो वो विड्थ उतना ही रहेगा, ठीक है। वो इंटरनली जो है 300 के अंदर में ही पूरा वो मैनेज करेगा, ना कि वो उसे बाहर निकलेगा। जैसे मैंने पैडिंग को यहाँ पे कर दिया, मैंने कितना 50 पिक्सल कर दिया, आप देख सकते हो विड्थ उतना ही रहेगा, वो एडजस्टमेंट करने के लिए हाइट में चला जाएगा, लेकिन विड्थ को वो टच भी नहीं कर सकता है। और ये होता है बॉक्स साइजिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि बॉक्स साइजिंग अगर आप यूज करते हैं तो आपका जो विड्थ होता है वो फिक्स रहेगा। पैडिंग और बॉर्डर की वजह से जो इंक्रीमेंट हो जा रहा था विड्थ में, वो चीजों को वो नहीं करेगा। और ये होता है कंसेप्ट बॉर्डर साइजिंग। उम्मीद करता हूं कि इस चीज को समझ पाए होंगे। एक बार कंफर्मेशन जरूर दें, अगर समझ में अगर आ रहा है तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरफ्लो क्या होता है। जैसे कि ओवरफ्लो का मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ कंटेंट जो है, अगर जैसे मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर आप एक बॉक्स बनाते हो और बॉक्स के अंदर में बहुत ही ज्यादा कंटेंट आ जाता है तो क्या होता है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वहां पे क्या होता है कि आपने जो कुछ भी आपने
रहे हो आप, है ना। अगर यहाँ पे कंटेंट को और बढ़ा दिया जाए, है ना, कंटेंट को अगर मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने हाइट भी सेट करके रखा है, तो हाइट को उसके बाद ये चीजें बढ़ जा रहा है। और ये चीज आपने, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उसका जो सॉल्यूशन क्या था, वो चीजें मैंने आपको बताया था कि मीन हाइट वगैरह आप यूज होगा। और मैं चाहता हूं कि ये इतना ही रहे, ये बढ़े नहीं। वहां पे क्या होता था, ये बढ़ जाता था ना, अगर आप मीन हाइट वहां पे यूज करते थे तो जितना कंटेंट होते जाता था उसी के अकॉर्डिंगली जो है इसका हाइट ऑटोमेटिक बढ़ते जाता था। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, हाइट नहीं बढ़ना चाहिए और सारा कंटेंट इसी के अंदर में होना चाहिए, फिर आप यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? और इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है ओवरफ्लो का। तो ये प्रॉब्लम समझ में आया कि पहले क्या प्रॉब्लम था? पहले हमने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन इस तरीके से किया था कि ये कंटेंट बढ़ रहा था, उसी के अकॉर्डिंगली इसका हाइट भी बढ़ रहा था। लेकिन अब मैं चाहता हूं क्या, नहीं, ये इसको फिक्स रखो, कंटेंट को इसी में रखो, इसी के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंटेंट ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिक हाइट बढ़ रहा है, नहीं, मैं वो नहीं चाहता हूं। इसका प्रॉपर तरीके से काम करेगा, जितना कंटेंट होगा, जितना ज्यादा कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली चीजों को एडजस्ट करता चलेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन हम कुछ नए तरीके से देखेंगे और ये काफी मतलब आपके लिए यूजफुल होगा कि ये तरीका अभी जो मैं बता रहा हूँ इस पे फोकस्ड होकर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अभी आपने देखा कि कुछ इतना कंटेंट हमारे पास ज्यादा निकल चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं जिसको कहते हैं ओवरफ्लो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया हिडन। ओवरफ्लो हिडन जैसे किया, मतलब क्या कि जो ओवरफ्लो हिडन का मतलब क्या कि जो इसके बाहर है वो दिखेगा ही नहीं, कहानी खत्म कर दिया उसने, है ना। लेकिन ये शॉर्टकट तरीका जो है ये तो काफी हार्मफुल हो जाएगा। अगर आप जो कंटेंट आप दिखाना चाहते हो यूजर को दिखेगा ही नहीं, उसमें जितना बॉक्स में रखना था रख लिया, बाकी सबको डिलीट ही कर दिया, हटा दिया उसने, तो फिर ये तो काम का है नहीं। बट एक प्रॉपर्टी है, इस तरीके से करना चाहें तो हिडन यूज कर सकते हैं, वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फिर यूजर को दिखेगा ही नहीं, तो वेबसाइट पे डालने का मतलब क्या है, समझ में आ रहा होगा? प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। तो ये हिडन एक प्रॉब्लम था, कि मतलब एक सॉल्यूशन था, बट इसको मैं उतना इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। लेकिन उसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि ओवरफ्लो में एक प्रॉपर्टी तो हमने यूज किया हिडन, हिडन के अलावा एक और आता है जिसको हम कहते हैं स्क्रॉल। जैसे स्क्रॉल डालते हो, ये आपके काम का चीज हो चुका है। ये आप स्क्रॉल आप देख पा रहे हो, ये विड्थ उतना, मतलब उसका जो हाइट है वो उतना ही रहा, लेकिन ये स्क्रॉल बार आ गया जो आपके लिए इफेक्टिव होगा। यूजर स्क्रॉल डाउन करके चीजों को आराम से देख सकता है और चीजों को समझ सकता है, समझ में आ रहा होगा। तो ये होता है ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो का पहला प्रॉपर्टी क्या था, हिडन। हिडन में रखा तो कंटेंट ही यहाँ से गायब हो जा रहा था, हाइड हो जाता था। लेकिन यहाँ पे स्क्रॉल लगा दो तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज ओके है। लेकिन अगर मान लीजिए, कंटेंट को थोड़ा थोड़ा सा कम कर दो, कंटेंट को मैंने कम कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्क्रॉल बार का ये सिंबल आपको दिखेगा, सभी लोग देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, है ना। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो थोड़ा सा एरो साइन इधर, ये दिखाता है कि हाँ इधर आ सकता है। अगर कंटेंट ज्यादा होगा तो चीजों को यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाएगा, बट कंटेंट कम है तो स्क्रॉल बार नहीं आएगा, कंटेंट ज्यादा होगा तो आएगा। बट यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ स्क्रॉल बार आ सकता है, जैसे कंटेंट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार आ जाएगा और उसको आप आराम से उसका यूज आप कर सकते हैं। क्लियर होगा? ये चीज पे जरूर फोकस कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे पास में आ जाता है, और वो प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑटो। ऑटो का मतलब क्या, ये जो मैंने अभी जो यहाँ पे यूज किया है, क्या यूज किया है, ओवरफ्लो स्क्रॉल यूज किया है। अब मैंने यहाँ पे यूज कर दिया ऑटो। अगर आप ऑटो यूज करते हैं तो क्या होगा कि देखो, ये ऑटो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये हमेशा हम अपने वेबसाइट पे हम करते हैं। ऑटो का मतलब क्या होगा कि अभी अगर आप देखिए, अगर कंटेंट कम है, कंटेंट अगर कम है तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा ही नहीं, कुछ भी चीज आपको नहीं दिखेगा कि यहाँ पे स्क्रॉलेबल वाला जो चीजें हैं, नहीं। तो ये सबसे बहुत एडवांटेज होता है कि अगर हमें जरूरत होगा, कंटेंट ज्यादा होगा तो यहाँ पे स्क्रॉल बार वाला जो सिंबल था वो दिखेगा। जैसे कि अभी वाला जो हमने अभी जो आपको बताया कि स्क्रॉल, तो इस कंटेंट कम भी था फिर भी स्क्रॉल का सिंबल वहां पे दिख रहा था। यस और नो, प्लीज कंफर्मेशन देंगे मुझे क्या? मैं फिर से आपको याद दिला दूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आप स्क्रॉल लिखते हो, कंटेंट कम भी है, लेकिन ये आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर में जो आ रहा है, ये आप यहाँ पे स्क्रॉल को देख पा रहे होंगे, यस और नो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, कंटेंट अगर कम है तो ये चीजें भी नहीं दिखना चाहिए। तो हम क्या यूज कर देंगे यहाँ पे, ऑटो, मतलब ऑटोमेटिक सब सेट हो जाएगा। कंटेंट कम है यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें कंटेंट को आप इसमें अगर आपने के पास कंटेंट बहुत ही ज्यादा अगर हो जाए, कुछ इस तरीके से बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाए, अभी आप देखो फिर वो कंटेंट, ये जो स्क्रॉल बार है
तो ही वो स्क्रॉल बार आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये बहुत ही काम का चीज है। यानी आपका कम अगर कंटेंट है तो दिखेगा ही नहीं, ज्यादा कंटेंट है तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार आपके पेज में आ जाएगा, और ये होता है ऑटो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि ऑटो किस तरीके से काम करता है। लेकिन एक चीज पे आपने गौर नहीं किया, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो स्क्रॉल बार आ रहा है सिर्फ वर्टिकली आ रहा है, हॉरिजेंटली नहीं आ रहा है, राइट ना। तो ये भी चीजों को आप कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ पे हमने क्या लिखा कि ओवरफ्लो लिखा है ना। अब ओवरफ्लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वाई कर दिया। तो वाई अगर किया तो क्या होगा, वाई अगर मैं करता हूं, और यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से प्रॉपर्टीज हमारे पास है हिडन। तो वाई अगर है कुछ इस तरीके से, तो कुछ आपको यहाँ पे हिडन हाइड हो चुका है, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे ऑटो अगर यूज हम करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो y का मतलब क्या हो गया, वर्टिकली हो गया। और x का मतलब x एक्सिस क्या होता है, ये x होता है और ये y होता है, राइट ना। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को आप उसके अकॉर्डिंगली भी इस चीज को आप यूज आप कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप स्क्रॉल यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑटो यूज कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे इसका यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या मैंने लिखा है यहाँ पे x, है ना। x लिखता हूं और यहाँ पे मैं स्क्रॉल लिखता हूं। तो ये x वाले कब काम करेगा, जब विड्थ जो होगा किसी चीज का ज्यादा होगा, तो उस वक्त ये चीजें काम करेगा आपके लिए, ठीक है। जैसे अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो विड्थ यहाँ पे क्या मैंने सेट कर दिया है, यहाँ पे ये कंटेंट के बाहर क्यों निकल चुका है, ये जो बॉक्स है मेरा, उस बॉक्स के बाहर ही क्यों निकल चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या रखा है, एक्स सेट कर दिया। और एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब हॉरिजेंटली अगर कंटेंट बॉक्स से बाहर जा रहा है तो उसको एडजस्ट करेगा। बट कंटेंट तो अभी हमारे पास एक्स एक्सिस में, यानी एक्स एक्सिस का मतलब क्या, यानी हमारा ये विड्थ वाला जो है कंटेंट तो कम ही है, तो वो तो एडजस्ट है ही, तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें मैं कुछ इमेज ऐड करके आपको दिखाता हूँ, फिर आप इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे वही इमेज में डाल देता हूँ, IMG SRC इक्वल्स टू, इसको मैंने इमेज को यहाँ पे डाल दिया। अब आप देखिए, अब इमेज अगर मैं डालता हूँ और यहाँ पे क्या रखा है मैंने, ओवरफ्लो एक्स। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरीके से चीजों को आप देख पाएंगे आप, ठीक है। तो ये चीजें आपको इस तरीके से आप इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। और सेम उसी तरीके से अगर जैसे मान लो कि स्क्रॉल में रखा है ना, अब मैंने यहाँ पे ऑटो कर दिया, ठीक है। अभी आप देखो, अभी आप जैसे मैंने ऑटो किया, कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो स्क्रॉल आ चुका है, देखो अभी आप यहाँ पे। तो ये पूरा आप यहाँ पे इस चीज को आप देख पाएंगे, पूरा चीजें आ चुका है ना। तो ये आप अपनी स्क्रीन के अंदर जो चीजें हैं उसको किस तरीके से हम मैनेज हम करेंगे, यानी एक बॉक्स के अंदर में कंटेंट है, इमेजेस भी रखा है। देखो इमेजेस का पूरा चीज कुछ कट नहीं रहा है, लेकिन ये स्क्रॉल बार दे दिया है और पूरा इमेजेस को इसमें सिमट के इसने रख दिया है। तो ये होता है बॉक्स साइजिंग मैंने बताया, और ओवरफ्लो के बारे में मैंने आपको बताया। एक्स एक्सिस मतलब क्या, हॉरिजेंटली कैसे एडजस्टमेंट करेगा, और वाई एक्सिस यानी वर्टिकली हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ ओवरफ्लो लिखते हो तो कंटेंट जिधर ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंगली चीजों को वो एडजस्ट करता हुआ चला जाएगा। समझ में आया है तो प्लीज कंफर्मेशन मुझे जरूर दें कि ऑल क्लियर है, और यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है समझने में। ऑल क्लियर है तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें मुझे यहाँ तक। राइट, क्लियर है, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। जस्ट आइडल होकर नहीं बैठे, समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्ड करें, नहीं समझ में आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन कीजिए, है ना। एक एक चीज को मैं कोई भी चीज मैं आपको शॉर्टकट में नहीं बता रहा हूँ, एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करते हुए मैं चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है, हर चीज को प्रैक्टिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी जरूर करें। चलिए, अब हम बात करते हैं कि एक चीज और हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे इमेजेस वगैरह को निकाल दें अभी, ठीक है। और विड्थ हाइट कलर ये सब चलो ठीक है, ओवरफ्लो को निकाल देते हैं। ओवरफ्लो आप मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और अभी जो कंटेंट है, छोटा सा कंटेंट अभी रखते हैं कुछ इस तरीके से, और बॉर्डर थोड़ा सा 5 पिक्सल में रखता हूं। और अब यहाँ पे इसको सिंपल तरीके से अभी आप देख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है CSS में जिसको कहते हैं क्या, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस का यूज मैंने थोड़ा सा बताया भी था जब मैं बॉक्स मॉडल यूज कर रहा था, बट वहां पे बहुत छोटा सा मैंने जस्ट बता दिया था कि ये जो कॉर्नर है, बहुत शार्प कॉर्नर आपको देखने को मिलेगा, ये चारों कॉर्नर। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने कर्व यहाँ पे डालने की कोशिश किया था, है ना। तो वो चीजें हम किस तरीके से हम करेंगे, लेकिन आज उसके बारे में हम इसके काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो हमारा कोड है,
बॉर्डर तो सेट कर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि बॉर्डर रेडियस मैंने यूज किया, है ना। रेडियस मतलब समझ में आ रहा होगा। और मैंने यहाँ पे दे दिया कितना, 50 पिक्सल, है ना। कुछ इस तरीके से रखा मैंने। 50 पिक्सल अगर मैं यूज करता हूं तो आप देखेंगे कि चारों कॉर्नर्स पे वो जितना मैंने यहाँ पे दिया था, सेट किया था 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसको ना थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी सही हो, आप देख पाएंगे प्रॉपर तरीके से। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो कर्व जो बनता हुआ आपको जो दिखेगा, ये है ना रेडियस। ये मैंने क्या यूज किया है, सिर्फ बॉर्डर रेडियस यूज किया है 50 पिक्सल। तो ये 50 पिक्सल चारों तरफ यानी चारों कॉर्नर पे जाके इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए या आपको ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि आप सभी में ऐसा मत कीजिए, मैं चाहता हूं कि इस वाले कॉर्नर पे जो है यानी टॉप लेफ्ट वाला जो है कॉर्नर, इस पे मैं चाहता हूं 10, इस पे चाहता हूं 20, इस पे चाहता हूं 30, इस पे चाहता हूं 40 रेडियस, फिर आप कैसे करेंगे, है ना। तो ये भी चीज समझने वाली चीज है कि अगर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि आपको चारों कॉर्नर पे सेम नहीं रखना हो, अलग अलग रखना हो, तो फिर कैसे करेंगे। ये चीज तो समझ में आ गया कि अगर आपने सिर्फ 50 पिक्सल रखा, एक ही वैल्यू आप देते हो, तो ये चारों कॉर्नर पे इंप्लीमेंट कर लेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि अलग अलग कॉर्नर पे कैसे काम करेगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बॉर्डर। मैं चाहता हूं टॉप, टॉप पे लेफ्ट में वाला जो रेडियस होगा वो मैं चाहता हूं कितना, 40 पिक्सल होना चाहिए। मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि बॉर्डर पे जाना है, टॉप वाले पे जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, और उसका रेडियस 40 पिक्सल कर दो आप। अब आप देख सकते हैं बाकी सब एकदम शार्प है, लेकिन एक जो है वो चेंज हो चुका है। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें मुझे। अब बाकी का आप खुद से कर सकते हैं क्या, आप लोग मुझे बताओगे। फिर हम क्या लिखेंगे, बॉर्डर टॉप पे राइट हैंड साइड का जो रेडियस होगा वो मैं चाहता हूं सिर्फ 10 पिक्सल होना चाहिए। इसको सेव कीजिए और देखिए आप, समझ में आ रहा, बहुत हल्का सा हुआ तो थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ कितना, 50 कर देता हूँ। समझ में आ रहा है, अभी आप देख सकते हैं ऊपर दोनों हो चुका है, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या प्रॉपर्टी लिखा, टॉप लेफ्ट और टॉप राइट रेडियस, ठीक है। उसी तरीके से अब नीचे की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, बॉर्डर, है ना। बॉर्डर के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बॉटम। और बॉटम के बाद आपको कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या चाहिए, है ना। उसके अकॉर्डिंग चीजों को सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया कितना, मैंने दे दिया 70 पिक्सल इसमें दे दिया है। और सेम उसी तरीके से अभी आपको समझ में आ गया होगा, तो मुझे भी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए। बॉर्डर, बॉटम, है ना। हमने लेफ्ट यूज किया है, सॉरी यहाँ पे राइट कर देता हूँ सिर्फ, है ना। कि राइट रेडियस, राइट रेडियस में कितना देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 30 पिक्सल में यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो चारों को आप अलग अलग देना चाहें तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपके सामने में नजर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे कि अगर आप सिर्फ बॉर्डर रेडियस लिखते हो तो क्या होता है, लेकिन आपको सभी कॉर्नर पे अलग अलग वैल्यूज आपको देना हो रेडियस के लिए, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये चीज यहां तक क्लियर होगा तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये तो थोड़ा सा लेंदी नहीं हो गया, है ना, चारों कॉर्नर पे चारों बार इतना लिखना पड़ेगा। तो इसका शॉर्टकट कीज भी है, ठीक है। तो वो शॉर्टकट भी हम यहाँ पे देखेंगे क्या होगा शॉर्टकट। देखो आप ये 4 लाइन मत लिखो, आप क्या लिखोगे, आप जस्ट लिखो क्या, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे 30 पिक्सल, 50 पिक्सल, मान लो 30 पिक्सल इस पे दे दिया और 50 पिक्सल, ऐसे 4 वैल्यू एक साथ हमने लिख दिया बिना कॉमा, कॉमा बीच में कहीं नहीं लिखना है। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे इस चीज को आपको समझना जरूरी होगा कि यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये काम एक्चुअल में किस तरीके से यहाँ पे करेगा, ठीक है। अब आप देखिए, आप यहाँ पे मैं फिलहाल रखता हूँ कितना, 0 पिक्सल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब ये चीज समझ में आ गया होगा कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये 0, तो ये पहला वाला जो पोजीशन होता है ये किसके लिए होता है, टॉप लेफ्ट वाले के लिए होता है, ठीक है। अच्छा चलो ये हो गया। अब इसको मैं सेम उसी तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, अब इसको मैंने 0 कर दिया। अब ये कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, अभी आप देख सकते हो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी टॉप में लेफ्ट पहले होगा और फिर राइट होगा, ठीक है। चलो ये भी चीज समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी मैं अब 50 कर देता हूँ, अब इसको मैं 0 करता हूँ। अभी आप देखो, और ये इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप खुद से इसका आंसर आप समझ में आ जाएगा कि हाँ ये 0 पिक्सल किसको रिप्रेजेंट करेगा। आप देख सकते हो, फिर ये वाला पार्ट हो गया, ये नीचे वाला कॉर्नर। और सेम अब ऑब्वियस सी बात है कि अब एक ही तो बचा हुआ है हमारे पास, तो वो जो होगा
यहाँ पे अगर मैं इसको 0 पिक्सल कर देता हूँ तो ये वाला पार्ट हो गया। यानी आप सिंपली आप किस तरीके से यूज करेंगे, जब आप चार एक ही लाइन में आप सबको लिखना हो तो सबसे पहले टॉप लेफ्ट होगा, फिर टॉप राइट होगा, बॉटम राइट होगा और फिर बॉटम लेफ्ट होगा। समझ में आया है तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें मुझे। ठीक है, तो आप एक ही लाइन में इस चीज को आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो आपके काफी आपका टाइम काफी ये सेव कर देता है। तो ये चीज अगर अच्छी तरीके से समझ में आया है तो प्लीज कंफर्मेशन मुझे जरूर दें कि कहाँ पे इस तरीके से काम किया जा सकता है, और जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली इस चीजों को आप यूज आप कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक चीज और, ये तो चलो हो गया, ये इसका काम खत्म करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 50 पिक्सल लिखा, तो 50 पिक्सल का मतलब क्या हो गया था, चारों कॉर्नर पे ये काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से, कोई इशू नहीं है, ऑल क्लियर है। लेकिन क्या हम इसको परसेंटेज में दे सकते हैं क्या, क्योंकि अगर आप परसेंटेज में देते हैं तो ये बहुत बेहतर शेप आपके पास लेके आएगा। मान ले अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज में अगर मैं रेडियस को देता हूं तो देख सकते हो आप कंप्लीट एक सर्कल आपको बना देता है ये। ठीक है, कंप्लीट सर्कल तो नहीं बना है, बट कंप्लीट सर्कल अगर आप बनाना चाहें तो ऑब्वियस सी बात है बना सकते हैं। और वो कब बनेगा, जब विड्थ और हाइट आप सेम रखते हैं। मान लो कि इसमें भी मैंने 300 रख दिया, इसमें भी विड्थ रखा, इसमें भी 300 ही रख देता हूँ। ठीक है, 300 रख दिया है कुछ इस तरीके से। और फिर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हो चुका, बट ये कंटेंट बाहर निकल चुका है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चीजों को कर सकते हैं। और फिलहाल में अगर आपको सिर्फ सर्कल बनाना हो, कभी इस तरीके से यूज करना होगा तो यहाँ पे कुछ भी कंटेंट आप मत लिखो आप। ठीक है, और इस तरीके से एक सिंपल सा सर्कल आप बना लिए हो, और आप इसका बैकग्राउंड कलर भी अगर चेंज कर दो तो थोड़ा सा वो कलर भी आपको दिखने को आपको लगेगा। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया, क्या ग्रीन कलर का बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, और अभी आप कुछ इस तरीके से सर्कल बनाना और छोटा सा कुछ हेडिंग वगैरह कुछ लिखना हो, है ना, तो प्रॉपर तरीके से आप इसमें एडजस्टमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि क्या क्या मैंने चीजें आज बताया। मैंने आज छोटे छोटे टॉपिक्स को बताने की कोशिश किया है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि विड्थ और हाइट की कहानी, कि हम परसेंटेज और कब हम लिखते हैं और पिक्सल कब लिखते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है ना। परसेंटेज लिखते हैं तो आपका वेबसाइट जो है रेस्पॉन्सिव की तरह काम करता है, कंटेंट बहुत प्रॉपर तरीके से फिट बैठ जाता है। फिर मैंने बताया कि अगर कंटेंट एक बॉक्स आपने बनाया है, कंटेंट आप जो भी डाल रहे हो, अगर वो कंटेंट ज्यादा बड़ा हो जाए, है ना, जो आपने हाइट वहां पे रखे सेट किए उससे ज्यादा बड़ा हो जाए तो बाहर निकल जाएगा। उसके लिए मैंने आपको बताया कि मीन हाइट यूज कीजिए, मैक्स हाइट का कंसेप्ट आपको बताया, सेम उसी तरीके से मीन विड्थ और मीन मैक्सिमम हाइट के बारे में भी आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या कि आप रेडियस किस तरीके से सेट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको ओवरफ्लो के बारे में आपको कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया कि ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, उसमें इमेजेस को किस तरीके से हम रख सकते हैं, और ओवरफ्लो में अलग अलग प्रॉपर्टीज था, हिडन प्रॉपर्टीज था, स्क्रॉल प्रॉपर्टी था, ऑटो प्रॉपर्टी था। ये अगर स्क्रीन अगर आप कंटेंट बहुत ज्यादा लिखते हो तो ही वहां पे वो स्क्रॉल बार आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, लेकिन छोटे छोटे पार्ट थे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। और एक और मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताया जिसको कहते हैं बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग का मतलब ये था कि आपने विड्थ अगर आपने 300 पिक्सल दिया है, लेकिन अगर आप उसमें आप पैडिंग सेट कर देते हो, बॉर्डर लगा देते हो, तो उसका विड्थ काफी बढ़ जाता है। लेकिन आप चाहते हो कि विड्थ उतना ही रहे और लेकिन बाकी का प्रॉपर्टी सब उसी के अंदर सिमट के रहे, तो उसके लिए मैंने आपको बॉक्स साइजिंग के बारे में आपको बताया। और बॉक्स साइजिंग जो होता है जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज यूज किया था, बॉर्डर बॉक्स अगर आप लिखते हैं तो विड्थ उतना ही रखेगा, लेकिन आप हाँ, उसके अंदर में जो पैडिंग वगैरह सेट करते हैं उसी के अंदर में पूरा सिमट के रहेगा और प्रॉपर तरीके से वो काम करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस सब चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें, यस और नो।